गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे आरसीएस 2.0 पे जो कॉमन मास्टर्स हैं। कॉमन मास्टर्स के रिपोर्ट सेक्शन में एचपीआर कैसे देखा जाएगा कि एचपीआर जो है उसकी रिपोर्ट कैसे दिखाई देगी। तो लॉगिन करेंगे। यहाँ मैं अपने लॉगिन से लॉगिन कर रहा हूँ। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैंने लॉगिन किया है। प्रोसीड कर रहा हूँ मैं। प्रोसीड करने के बाद डैशबोर्ड्स के बाद रिपोर्ट्स मॉड्यूल है। रिपोर्ट्स मॉड्यूल में जाएंगे। रिपोर्ट्स मॉड्यूल में मैं बताया आप लोगों को कि पिछली वीडियो में हमने जो है हेल्थ फैसिलिटी मास्टर्स रिपोर्ट देखी थी। इस बार हेल्थ प्रोवाइडर मास्टर रिपोर्ट देखेंगे। हेल्थ प्रोवाइडर हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो रजिस्टर्ड है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबमिट कर रहे हैं। तारीख डालेंगे। तारीख जो है देखिए आज की तारीख मैंने डाल दी है। यूजुअली क्या होता है आरसीएच पोर्टल पे केवल 10 दिन का डेटा आप जो है पिछले 10 दिन का डेटा आप चढ़ा सकते हैं और देख सकने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड रिपोर्ट पे जाएंगे। ठीक है। हमको हेल्थ प्रोवाइडर की जानकारी लेनी है तो हम हेल्थ प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे हमको नीचे जाना है। देखिए स्टेट पहले से हाईलाइटेड है। आप लोग भी अपना स्टेट यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद जोन और सर्किल की बात कर रही है। मैं यूपी आजमगढ़ से डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ को ले रहा हूँ। तो यहाँ मैंने आजमगढ़ सेलेक्ट कर लिया है। बस इतना ही सेलेक्ट करके ऊपर वापस जाना है हम लोगों को और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग तो क्या होगा, एक विंडो पॉपअप होके आएगी। फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे एलजीडी हायरार्की में। और नॉन एलजीडी हायरार्की में हम लोग हेल्थ ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंडेटरी फील्ड है क्योंकि इनके ऊपर एस्टेरिक्स लगा हुआ है। ठीक है। अगर आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करना है तो आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज एक्सेल करना है तो आप एक्सपोर्ट एज एक्सेल कर सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट एज एक्सेल पे क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने सबमिट किया। अब ये देखिए हमारा डेटा यहाँ डाउनलोड हो गया है। ठीक है। ये डेटा हेल्थ प्रोवाइडर रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ डाउनलोड हो गया है। अब आगे के स्टेप में हम एक्सेल की सीट को खोलेंगे और फिर देखेंगे कि इस पे कैसे काम किया जाएगा। तो ये एक्सेल की सीट हमारे पास खुल गई है। तो अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी डेटा क्लीनिंग का काम करते हैं। क्या करेंगे, जो फालतू की चीज़ें हैं वो एक्सेल की सीट में से निकाल देंगे। मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम चाहिए, ब्लॉक का नाम चाहिए। ठीक है। और फिर मैं बाकी चीज़ें हटाते जा रहा हूँ। विलेज कोड नहीं चाहिए, विलेज पंचायत कोड भी नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। एचएफआर दिखाई दे रहा है, ये चाहिए हमको। फैसिलिटी नेम चाहिए, फैसिलिटी टाइप चाहिए, अर्बन है या फैसिलिटी रूरल है वो चाहिए, ओनरशिप पब्लिक है या प्राइवेट है वो चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और सेंट्रल गवर्नमेंट मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है। फैसिलिटी फंक्शनल है। ठीक है। हेल्थ प्रोवाइडर नेम, जो भी व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है वो यहाँ दिखाई देगा। ठीक है। अगला उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो सीएचओ है, एएनएम है, स्टाफ नर्स है, वो यहाँ दिखाई देगा। हेल्थ प्रोवाइडर वेरीफाइड है या नहीं वो दिखाई देगा। एचपीआर आईडी वो दिखाई देगा। तो एचपीआर आईडी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमने एचपीआर आईडी भी हटा दिया है। अभी हेल्थ प्रोवाइडर एक्टिव है या नहीं या इनएक्टिव है वो दिखाई देगा। तो फिलहाल इतना हमने ले लिया है।
अब हम जाएंगे पाइवट लगाएंगे। पाइवट लगाना बहुत आसान है, आप लोग भी इसको जानिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ कोने में क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, देखिए पाइवट टेबल लिख के आ रहा है, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमको क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नेम चाहिए, ब्लॉक का नेम चाहिए, फैसिलिटी टाइप चाहिए और फैसिलिटी का नेम चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हेल्थ प्रोवाइडर का नेम चाहिए, कौन से सब सेंटर पे कौन कौन काम कर रहा है वो हमको यहाँ दिखाना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या क्या लिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है, ब्लॉक का नाम लिया है, फैसिलिटी टाइप ले लिया है, फैसिलिटी का नाम ले लिया है, उसके बाद हेल्थ प्रोवाइडर नेम ले लिया है कि उस फैसिलिटी पे एएनएम काम कर रही है या सीएचओ काम कर रही हैं या स्टाफ नर्सेस काम कर रही हैं। ठीक है, उनका डेजिग्नेशन दिखाई देगा। तो इतने पे जाके हमको क्लिक करके छोड़ देना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ ब्रीफ रूप से देख पाएंगे कि अहिरौला में जो है सब सेंटर पे मीना भारती एएनएम काम कर रही हैं, बन रही है। यहाँ पे किरण राय एएनएम है, बस्ती भुजबल प्रीति मौर्य काम कर रही हैं। इस तरीके से जो है आप देख पाएंगे कि इस सब सेंटर पे हमारी एएनएम कहाँ कहाँ मैप्ड है। ठीक है, आप इसकी जो है तुलना अपने एचएफआर आईडी से कर सकते हैं कि आपके पास कितनी फैसिलिटी हैं और कौन कौन लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब जैसे ये सब सेंटर बढ़िया है, ये यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कुमारी वंदना सीएचओ काम कर रही हैं और उर्मिला यादव जो है एएनएम काम कर रही हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से सब सेंटर बांसगांव में कृष्ण कुमार यादव जो है सीएचओ काम कर रहे हैं और सुलेखा कन्नौजिया एएनएम काम कर रही हैं। ठीक है, तो सीएचओ की भी कई जगह पे मैपिंग हो गई है, कई जगह पे लंबित है। उसी प्रकार से सब सेंटर बौदरा की बात करें तो आरती यहाँ एएनएम काम कर रही हैं और निशा पांडे सीएचओ काम कर रही हैं। और सब सेंटर चतुरपुर मधई पट्टी की बात करें तो यहाँ रवि यादव सीएचओ हैं चथा। ठीक है, सब सेंटर चतुरपुर खास की बात करें तो नाजिम हुसैन सीएचओ काम कर रहे हैं तथा रेखा सिंह यहाँ एएनएम काम कर रही हैं। तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा चिश्तीपुर में जहाँ प्रिया मौर्य एएनएम है और स्तुति उपाध्याय सीएचओ के रूप में काम कर रही हैं। तो ये जो जितने भी लोग हैं आपको इस तरीके से आसानी हो जाएगी, आप अगर पाइवट लगाते हैं कि एक ही सब सेंटर पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप पुरानी शीट पे जाएं, फिल्टर लगा के देखें तो इसमें बड़ा सा हैब्जर्ड डेटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप पहले एएनएम को छाटेंगे, फिर सीएचओ को छाटेंगे और फिर उनको मिलाएंगे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप इसको जा कर के पाइवट लगा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके यहाँ FRUCSC है तो आप FRUCSC पे, ठीक है, कोलसा में देखिए स्टाफ नर्सेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अनीता सिंह दिखाई दे रही हैं, गुलाबी राजभर दिखाई दे रही हैं, अभिषेक श्रीवास्तव दिख रहे हैं, पूनम सिंह दिख रही हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो है FRUCSC कोलसा पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये सारा डेटा आपको दिखाई देने लगेगा कि कहाँ पे सीएचओ काम कर रहे हैं और कहाँ पे एएनएम काम कर रही हैं, कहाँ पे स्टाफ नर्सेस हैं। तो फिलहाल अभी ये मैपिंग का कार्य लगभग पूरा हो गया है। दो चार लोग जो छूटे हुए हैं उनकी मैपिंग की कार्य जो है पूरा करने हेतु आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसको शीघ्र अति शीघ्र इसको कंप्लीट कर लें। किसी और चीज़ को अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है,
और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें तथा इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपके फेलो कलीग से भी ये जानकारी शेयर करना चाहें, तो आप इसको जो है शेयर करके भी जो है उनको भेज सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है कॉमन मास्टर्स में रिपोर्ट सेक्शन में है, हमने आज SPRID के साथ में सब सेंटर कौन कौन से मैप हैं उसको देखा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।